आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम कहाँ से पेपर आएगा वो मैं पूरा बता दूंगा। ये जो वीडियो है स्पेशली एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। ये जो प्लेलिस्ट है आपको दिख जाएगा। ये विज्ञान, गणित, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हर चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, एनसीईआरटी तो ज़रूरी है सबसे, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र अगर आपको नहीं मिल रहे उसका सोल्यूशन भी मैं करा दूंगा, ठीक है। और कुछ दिनों में वो वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करना है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है उदाहरण नंबर तीसरा, उदाहरण नंबर चौथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, क्वेश्चन नंबर छठा। यहाँ से तीन में से एक तो आएगा ही आएगा, और यहाँ इन दोनों उदाहरणों में से एक तो आएगा ही आएगा 100%। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्नावली 1.2, क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा, इन दोनों में से एक पक्का पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 में प्रश्नावली 2.1 देख रहे, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में कि कितने शून्य होंगे, ये देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर चौथा, उदाहरण नंबर तीसरा, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, बस, ठीक। बहुत ही सिलेक्टिव कराऊंगा, ठीक है, ये ज़रूर कर लेना आपको। फिर आ जाते हैं अनुपातों की तुलना करके, ठीक है, संगत असंगत निकालने के लिए बोलेगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा और तीसरे में से एक ही टाइप के हैं, अनुपातों की तुलना करना है, संपाती रेखा है, प्रतिशत करती रेखा है, कैसी रेखा है, इस पर आधारित प्रश्न जरूर आएगा। फिर हम आ जाते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आ जाते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा छठा। ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि एग्जाम में बड़े नंबर में आ सकता है, 4 नंबर या फिर उससे भी बड़े नंबर में, तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि आनी चाहिए। फिर आ जाते हैं ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भिन्न और ये आयु वाला जो प्रश्न है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8वां, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 10वां, ये बड़े नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्नावली 3.3 में, ये पूरी नहीं एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, मैंने दिखा भी दिया था, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर पहला और ये पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 4.2 का तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, चौथा हो गया, छठा हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बड़े नंबर में। फिर जो इम्पोर्टेंट है वह उदाहरण नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ओनली दूसरा। समांतर श्रेणी वाले में आ जाओ। 5.1 में उतना कुछ खास है नहीं। 5.51 में पता क्या आ जाएगा, आपको दे देगा समांतर श्रेणी, प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, तो दूसरा और तीसरा सवाल कर लेना। फिर आ जाते हैं प्रश्नावली 5.2 में चौथा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइए, 10वां सवाल हो गया, 11वां हो गया, ठीक है, 13वां हो गया, 17वां हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 18वां क्वेश्चन, आसान चैप्टर एकदम, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इधर, यहाँ पे आ जाइए 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 9वां हो गया। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9वां के बाद 13वां और 17वां, ठीक। छठे चैप्टर में आ जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर में, 6.1 में से आएगा 1 नंबर का, सर्वांक्षम है या नहीं है, रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न। और फिर 6.1 में ये जो प्रमेय 6.1 देख रहे हैं ना, थेल्स प्रमेय का प्रूफ, ये 100% आएगा बड़े नंबर में, आएगा ही आएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर उदाहरण नंबर, ये जो तीसरा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बना लेना। 6.2 का पहला क्वेश्चन, ये वाला पक्का आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए इधर, उदाहरण नंबर चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 7वां, ये इंपॉर्टेंट है। 6.1
3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर चौथा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9वां इंपॉर्टेंट है, 13वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 13वां और ये 16वां। बस 7वें चैप्टर में आ जाओ। 7वें चैप्टर में आ जाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहला क्वेश्चन हो गया संरेख है या नहीं, ये हो गया। छठा क्वेश्चन किस प्रकार का है, त्रिभुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, 100% आएगा। और 7वां 8वां समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। फिर आ जाएंगे विभाजन वाले सूत्र में। पहला क्वेश्चन हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, 7.2 का 100% आएगा। उसके बाद चौथे और पाँचवें में से तो एक आएगा ही आएगा, चौथा पाँचवा हो गया। फिर आ जाइए छठा और 8वां 10वां, वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में आ जाओ। ठीक है, त्रिकोणमिति में आपका आ जाता है ये चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथा के बाद आप आ जाओ 7वां हो गया, 10वां। 8.2 वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। उदाहरण नंबर 8 और प्रश्नावली 8.2 जो है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से एक ज़रूर आएगा, पहला सबसे ज़्यादा आता है। ठीक, फिर ये 4 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, यहाँ से एक तो पक्का आएगा 1 नंबर में, और ये तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 8.3 ये जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं 2 नंबर का, प्रूफ करने के लिए पहला दूसरा तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छठा पाँचवा, ठीक है, ये 8वां वेरी इंपॉर्टेंट। ये 10 प्रश्न है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। 90 में आ जाओ। 90 में आपका आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट जो है 9.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 9वां हो गया, 10वां हो गया, और ये 8वां 9वां 10वां 3 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से ही आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं में से ही सबसे ज़्यादा आएगा, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाते हैं प्रश्नावली 10 में 10.1, यहाँ से देख लेना, यहाँ से ज़रूर आएगा एक प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर तीसरा 100% आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका प्रमेय 10.2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये प्रश्न आया था, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा पाँचवा छठा सातवां ये 2 नंबर में आता है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। और बड़े नंबर में ये वाला प्रश्न, ये चित्र वाला और ये वाला चित्र वाला, और उसके बाद ये वाला 10वां वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और 13वां 10वां सबसे ज़्यादा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले चैप्टर में आ जाइए, अभ्यास चैप्टर नंबर 11, नई एनसीईआरटी में टिक करवा रहा हूँ। पहला दूसरा तीसरा ये 2 नंबर में आता है, और सबसे बड़े नंबर में जो आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है छठा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन, इसको अच्छे से बना लेना बस। ठीक है, उदाहरण नंबर तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना। अगले वाले में आ जाओ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है स्टार्टिंग के 3 प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में से एक ज़रूर आएगा। ठीक, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12.2 का जो क्वेश्चन है, ये वाला 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर सांख्यिकी में आ जाओ। सांख्यिकी में जो इम्पोर्टेंट है, जिस विधि से बोलेगा कि माध्य निकालो, आपको उसी विधि से ही माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा विलुप्त बारंबारता एफ निकालनी है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा कर ये वाला कर लेना, चौथा। ठीक, फिर उदाहरण नंबर 5वां बहुलक निकालना है, ये अच्छे से बना लेना। और उसके बाद माध्यक निकालने के लिए प्रश्न होगा उदाहरण नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में बार बार आता है। उसके बाद एक संबंध मिलेगा आपको, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध, ये अच्छे से आना चाहिए। माध्य निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। 13.3 का पहला क्वेश्चन बस। ठीक है, 13.3 का पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा भी कर लेना, ये भी एग्जाम में आता है, एक्स और वाई के मान निकालने। ठीक, तो ये कर लो। प्रायिकता तो बहुत ही आसान चैप्टर है, सारे बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। और उदाहरण नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उसके बाद 14.1 का ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से आएगा ही आएगा। चौथा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वां और ये 21वां। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उसके बाद मैं बता चुका हूँ, जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है, कम से कम 4 साल के 5 साल के वो ज़रूर करने हैं। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, और आने वाले टाइम में और कराऊंगा।
अगर आपके पास पेपर नहीं है तो टेंशन मत लो, वो मैं करा दूंगा। पेपर अगर आपको खुद से चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन, उसे ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर कर देना।